हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज के दौर में सबको भीड़ के आगे खड़ा होना है, सबको वो ताज, वो ऑनर चाहिए। लेकिन पता है, उस ताज का बोझ उठाने का हौसला हर किसी के पास नहीं होता। देखिए, लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है, लीडरशिप कोई ओहदा नहीं है कि मिल गया और आप ऑटोमेटिकली लीडर बन गए। लीडरशिप पता है वो आग होती है जो शायद तब भी जलती रहती है जब बाकी सब ठंडे पड़ चुके होते हैं। वेलकम टू स्ट्रेट टॉक, जहाँ मोटिवेशनल डायलॉग्स नहीं, सीधी बात करते हैं। और अगर आप चैनल की बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और उन तक पहुँचाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है। और आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कैसे एक अच्छा लीडर बना जा सकता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला लीडर नहीं, जिसके ग्रुप में स्टेटस जो है वो इट्स लाइक कि आजकल लीडरशिप की कमी है। वो भाई जो है वो डिबेट में 200 मैसेज कर देता है, लेकिन जब एक्चुअल काम शुरू होता है, मीटिंग अटेंड करनी होती है, काम को डिवाइड करना होता है, तो उनका लास्ट सीन जो है ना वो एक रात पहले का होता है। वो लीडर नहीं जो कीबोर्ड पे चल रहा है। लीडर होता कौन है? पावरफुल लीडरशिप का मतलब डोमिनेशन या डिक्टेटरशिप नहीं है कि आवाज़ ऊंची कर दी, कुर्सी पे ऊपर बैठ गए, सबको कंट्रोल कर लिया। ये लीडरशिप नहीं है। पावरफुल लीडर का या पावरफुल लीडरशिप का मतलब होता है क्लैरिटी जब पूरी दुनिया कंफ्यूज बैठी हो, करेज जब आपके आसपास का हर इंसान जो है सेफ खेलने की कोशिश कर रहा हो, कंसिस्टेंसी जब कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा हो, और सबसे ऊपर काबिलियत लोगों को अपने साथ एथिकली, कामली एक बेटर डायरेक्शन में ले जाने की। लीडर बनना है ना आपको, तो पहले आप खुद को लीड करना सीखो। 5 ऐसे पिलर हैं जो कि एक लीडर के अंदर होने चाहिए, और उसमें सबसे ऊपर है सेल्फ लीडरशिप। दैट इंक्लूड्स योर डिसिप्लिन, हैबिट्स, इमोशनल कंट्रोल। कॉलेज में देखा है ना, कॉलेज प्रोजेक्ट होता है तो उसका लीडर कौन है? वो जो आखिर दिन आके कहता है कि नहीं यार नहीं हो पाया, या वो जो पहले दिन लीड भी लेता है, टाइमलाइन भी बनाता है और खुद उसको फॉलो भी करता है। आप अपने ऑफिस में देखिए, जो बंदा प्रेशर में अपनी टोन कंट्रोल कर सकता है, वो गुस्सा नहीं करता, वो क्लैरिटी लेकर आता है, लोग ऑटोमेटिकली उसकी बात सुनते हैं। अगर आप अपनी नींद, अपना फ़ोन यूजेज, अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप लोगों को कैसे लीड करोगे? दूसरा पिलर है, या दूसरा जो एट्रीब्यूट है एक अच्छे लीडर का, वो है क्लियर थिंकिंग अंडर प्रेशर। लीडर के हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होते, पर वो डिसीजन लेता है। अपनी फैमिली में देख लीजिए, कोई इशू है, सब कह रहे हैं देखेंगे। लीडर वो है जो कहता है ओके मेरे पास ये ऑप्शन है, ये बेस्ट है, आई एम स्टैंडिंग फॉर इट। कंफ्यूज रहना कंफर्टेबल लगता है, और डिसीजन लेना शायद आपको अकेला कर देगा, लेकिन लीडर वो होता है जो उस लोनलीनेस को भी हैंडल करता है। तीसरा पिलर कह लीजिए वो है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, कम्युनिकेशन का मतलब सुनना भी है। आप बोल रहे हो तो क्या लोग जेन्युइनली सुन रहे हैं, या सिर्फ फॉर्मेलिटी में हाँ कर रहे हैं? लीडर वो होता है धीरे बोलता है, क्लियर बोलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो सुनता है बगैर डिफेंड किए। आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखिए, जो बंदा अपनी हर बात मनाने की कोशिश करता है, उसके पीछे कौन चल रहा है? कोई नहीं। Then comes the fourth pillar, responsibility over blame. लीडर कहता है माई मिस्टेक, फॉलोअर बोलता है उनकी वजह से हुआ। ऑफिस टास्क फेल हो जाता है, लीडर टीम के सामने स्टैंड लेता है। वो आपको करेक्ट करेगा, लेकिन प्राइवेटली, पब्लिकली वो ब्लेम ले लेगा। इससे क्या होगा? इससे ट्रस्ट डेवलप होता है, और इस ट्रस्ट से ही वो लीडरशिप ग्रो करती है। फिर जो ट्रस्ट बनी है ना, दैट बिल्डिंग दैट ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं की जाती, कमाई जाती है, और धीरे धीरे कमाई जाती है। कमिटमेंट निभाना, प्रॉमिसेस कम, डिलीवरी ज़्यादा। रिस्पेक्ट एक दिन में नहीं मिलती है, पर एक गलत एक्शन से वो रिस्पेक्ट चली जाती है। और सबसे जो इन सारी चीज़ों को, इन 5 पिलर्स को जो होल्ड करके रखता है, वो है प्रिंसिपल्स। लीडर तब भी स्टैंड लेता है जब वो अनपॉपुलर हो सकता है ग्रुप में सब शॉर्टकट ले रहे हैं, लीडर बोलता है नहीं ये सही नहीं है। रिस्क है, लेकिन क्रेडिबिलिटी भी बनती है यार। हो सकता है आपको पसंद किया जाए इस चीज़ के लिए, हो सकता है आपको शॉर्टकट ना लेने के लिए ना पसंद किया जाए, लेकिन पीपल में लाइक यू, पीपल में हेट यू, बट पीपल विल डेफिनेटली रिस्पेक्ट यू। तो
अब सवाल है कि एक अच्छा लीडर कैसे बने, कैसे बोले ताकि लोग आपको सुने। सबसे पहले शॉर्ट सेंटेंसेस, लंबे लंबे सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपना इंटेंट क्लियर रखो, ओवर एक्सप्लेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीडर के अंदर सब जो दूसरी चीज़ है या दूसरा जो आपको अपने आप को एक अच्छा लीडर बनाने के लिए करना है वो है नो बोलना, वो भी रिस्पेक्टफुली। जब तक आप ना बोलना नहीं सीखेंगे अच्छे लीडर शायद ना बन पाए। ना मत कहिए डायरेक्टली, कह दीजिए अभी पॉसिबल नहीं है, कह दीजिए कि इस पे हम कमिट नहीं कर सकते, कोई ड्रामा नहीं, कोई गिल्ट नहीं। तीसरा, हाउ टू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट। लीडरशिप हो तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा यार, और आपको एज ए लीडर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी करना होगा। पब्लिक में आप काम रही, प्राइवेट में जब आप उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर रहे हैं वहां पे क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। इशू पे बात करिए, इंसान पे नहीं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि रिस्पेक्ट बिल्ड कैसे करते हैं। रिस्पेक्ट सिर्फ एक ही चीज़ से आती है, वो है कंसिस्टेंसी। आप जितना अपने काम में कंसिस्टेंट रहेंगे, आप जितना डिसिप्लिन रहेंगे, आप जितना रेगुलर एक्शन लेंगे, उतना ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। या आप एक सवाल अपने आप से पूछिए कि आप जहाँ हैं, जिस भी ग्रुप में हैं, कॉलेज में हैं, घर में हैं, ऑफिस में हैं, वहाँ लीडर कौन है? और अगर जवाब है कोई नहीं ना, तो आपको वो लीडर बनना चाहिए। आज एक एरिया चूज करो, कॉलेज, ऑफिस, फैमिली, फ्रेंड सर्कल, कुछ भी, और डिसाइड करो कि आज से मैंने उस लीडर की तरह बिहेव करना है, टाइटल के बिना, अनाउंसमेंट के बिना। 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल याद है, रवि शास्त्री ने कहा धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल एंड इंडिया लिफ्ट्स द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर्स। वो एक मोमेंट था, शायद हमारी जनरेशन्स के साथ वो हमेशा रहेगा। और मेरी नज़र में इस जीत का सबसे बड़ा अगर कोई कंट्रीब्यूटर था या जो इसका सबसे बड़ा कोई लीडर था ना, and for me he is the greatest captain Indian cricket would have ever seen, and that's Saurav Ganguly। वो उस मैदान में खेल नहीं रहे थे, लेकिन वो जो टीम उस दिन जीती ना, उसको बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो लीडर वो नहीं होता जो आगे खड़ा हो, लीडर वो है जो लोगों को आगे लेके जाए। तो अगर आज आपको लगा ये बातें आपको अच्छी लगी और समझ में आई, तो वेलकम टू स्ट्रेट टॉक, जहां हम लीडरशिप बोलेंगे नहीं, हम लीडरशिप प्रैक्टिस भी करेंगे। बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि हौसला चाहिए शिकस्त के बाद भी चलने को, हौसला चाहिए शिकस्त के बाद भी चलने को, ये वो सिफत है जो रहनुमाओं को पहचान देती है। दिस वॉज अ स्ट्रेट टॉक एंड आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया।